दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए बिना ही आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय किया रहा है इलन मस्क ने। इलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने इलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति? तो आइए आज इनके बारे में जानते हैं। इलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इलन मस्क के पिता इरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। इलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। इलन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। इलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। इलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त कर ली और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स BA की डिग्री भी प्राप्त की। अगर उनकी निजी जीवन की बात करें तो इलन मस्क ने 2000 में जस्टिन बिल्सॉन से शादी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में जस्टिन और इलान का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2010 में तलूला रिलाय से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 2012 में उनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी जानकर कि 2013 में इलन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तलूला रिलाय से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। इलन के कुल 7 बच्चे हैं। अगर उनके करियर की बात करें तो 1995 में इलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, जिससे आगे चलकर कॉम्पैक्ट से $307 मिलियन देकर इसे खरीद लिया। इसके बिकने के बाद अपने 7% के शेयर से इलन को कुल $22 मिलियन मिले। 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए इन्होंने X.com की कंपनी की स्थापना की। यह एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। फिर 1 साल बाद यह कंपनी कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। इस कन्फिनिटी नाम की एक मनी ट्रांसफर सर्विस थी, जिसे अब हम पेपल के नाम से जानते हैं। तब से लेकर अब तक पेपल मनी ट्रांसफर का एक लोकप्रिय माध्यम है। 2002 में eBay ने एक अविश्वसनीय रकम $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया। इस डील के बाद इलन मस्क को $165 मिलियन मिले। इलन पेपल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। 2002 में इलन ने अपने जो पैसे कमाए थे उन पैसों से $100 मिलियन की एक बड़ी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम SpaceX रखा। यह कंपनी आजकल स्पेस व्हीकल बनाने का काम कर रही है। इलन मस्क के अनुसार वह 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं। 2003 में इलन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला इंक नाम की एक कंपनी की स्थापना की। 2008 के बाद से वह टेस्ला के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कारें हैं। 2006 में इलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाई। 2013 से सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट ने सोलर पावर सिस्टम मुहैया करवा रही। ये यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है। आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत कर लिया। आज के समय में सोलर सिटी पूर्ण रूप से टेस्ला के अंतर्गत ही कार्य कर रही है। दिसंबर 2015 में इलन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। इसका नाम OpenAI रखा गया। वह इसके तहत मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते थे। 2016 में इलन मस्क न्यूरोलिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव ब्रेन को जोड़ने का कार्य में लगी है। बोरिंग कंपनी एक अमेरिकी अवसारजना और सुरंग निर्माण करने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना इलन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 को की थी।
बोरिंग कंपनी सुरक्षित, तेज से खुदाई और कम लागत वाली परिवहन उपयोगिता और माल सुरंगों का निर्माण करती है। ईलन बहुत तरह के अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति ही कुछ बड़ा करके दिखा पाते हैं। वैसे तो वह आज एक जानी मानी हस्ती हैं, दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें और बेहतर करके मानव हित में कार्य किया जा सकता है।